नमस्कार। आज बात उस क्रिकेटर की जिसे क्रिकेट के मैदान पर अब डोनाल्ड ट्रंप कहा जाने लगा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उस पूर्व कप्तान की जिसके बयान को लेकर अब बहुत ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। यानी कि जब वो कहते हैं कि वो फिटनेस पे काम कर रहे हैं और अगले मैच में आपको खेलते नजर आएंगे, तो एक बात तो तय मानिए कि वो अगले मैच में मैदान पर आपको नजर नहीं आने वाले। ठीक उसी तरह से जैसा कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें हर दिन डोनाल्ड ट्रंप आके एक स्टेटमेंट देते हैं और अगले दिन उस स्टेटमेंट से या तो मुकर जाते हैं या वो स्टेटमेंट झूठा साबित होता है। ठीक उसी तरह से आज हम उस क्रिकेटर के बयान को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हम इस क्रिकेटर को डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे। और इस क्रिकेटर की अगर हम पहचान अगर आपको आगे बताएं तो वो हैं चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान और इस समय 2026 में 44 साल के हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनके फिटनेस को लेके जिनके मैदान पर उतरने को लेके तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और शायद मेरी इस बात से वंशिका भी इत्तेफाक रखेंगे और पंकज भाई तो रखेंगे क्योंकि हालांकि उन्होंने पीली शर्ट ज़रूर पहनी है, कहीं ना कहीं चेन्नई इनके दिल में बसता है, लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी इनके दिल में कितनी जगह अपनी रोक पाए हैं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे हर किसी के दिल से वो उतरने भी लगे हैं। तो पंकज भाई, ये तो आप मानेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या ईरान के युद्ध को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी अब आईपीएल 2026 में कब उतरेंगे मैदान पर, इस बात पे को लेकर भी अब यकीन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले देखिए द हैंडसम, द चार्मिंग, द एवर यंग मैन इन ग्रीन राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका वशिष्ठ। तो सवाल यह था कि डोनाल्ड ट्रंप से तुलना हुई है किसकी? एमएसटी की। महेंद्र सिंह धोनी ने जितना क्रिकेट खेला, मिस्टर कूल का तमगा उन्हें मिला, कभी परेशान उन्हें पिच पे नहीं देखा, और जिस तरह का फिनिशर दुनिया में नाम उन्होंने किया, यानी एकदम। और फिर हमेशा मैं और राजीव ये बात करते हैं कि जब आप श्रेष्ठ होते हैं, जिस वक्त सबसे ऊपर होते हैं, उस वक्त ग्रेसफुली एग्जिट होना चाहिए। फिर जब आपकी फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे, आप बयान बदलते रहें क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से तुलना कर दी है, तो फिर दिक्कत है। और दिक्कत क्या? बहुत सारी है। आप फिट नहीं हैं, ये क्लैरिटी है इसमें। आप दिल्ली नहीं गए टीम के साथ, तो टीम के साथ ना जाना अब ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि 2026 नहीं खेलेंगे वो आईपीएल, ऐसा प्रतीत होता है, दिखता है, क्योंकि टीम के साथ ना होना एक बड़ा बड़ा प्रश्न उठाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि अब शंका पूरे करियर को लेकर उठ गई है कि क्या इस आईपीएल के साथ ही वो सिलसिला खत्म हो जाएगा या फिर अभी भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वो आ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात कर रहे हैं। तो वंशिका, आप एग्री करती हैं कि ये जो संशय बना हुआ है उनको लेकर, उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप से तो मैं कंपेयर नहीं करूंगी, बट स्टिल ये है कि फैंस को सच में एक एक मैच में ये वेट करते हैं कि कब हमें धोनी दिख जाए, मतलब उनको देखने के लिए भी इतना एक्साइटेड रहते हैं। और इवन कोई भी मैच हो, वहाँ पे वो ट्रैवल करते हुए नजर नहीं आए। मैंने काफ़ी विजुअल्स देखे टीम के, वहाँ पे संजू नजर आते हैं, पूरी टीम नजर आती है, और लेकिन अगर बात करी जाए, धोनी कहीं नजर नहीं आते। और इसी वजह से ना फैंस को ना मन में यही रहता है कि सीएसके का मैच और सीएसके की टीम को इसीलिए जाना जाता है धोनी की वजह से। लेकिन कल का मैच देखेंगे, मतलब ना एक सैलाब नजर आता है, वहां पे वो कमी नजर आई कल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स में। वहां भले ही नजर हाँ, आई हो, लेकिन राजीव, कल जिस तरह से स्टेडियम के बाहर धोनी के प्रति जो प्यार है लोगों का, फैंस का, वो इस कदर था, ऐसा लग रहा था जैसे नेताओं की रैली में होता है ना, लगभग वैसा ही नजारा था। क्या जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और अभी है भी नहीं आप, और अभी है भी नहीं आप, आए नहीं दिल्ली, तो ये दिखाता है कि आप बहुत बड़े ब्रांड है। पर इतने बड़े ब्रांड का फायदा क्या अगर टीम निचले पायदान पर हो, टीम उस तरह से परफॉर्म ना कर पा रही हो। लीडरशिप की क्षमता मुझे इनसे अच्छी तो हिंदुस्तान में किसी कप्तान की लगी नहीं। तो ये तो अब बात आप भी मानेंगे, इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। और देखिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड है। जिस तरह से वो चेन्नई को लेके आगे चले और जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में चेन्नई से ज़्यादा प्लेयर्स निकल के आए एक टाइम पे, वो सारा ही दर्शाता है कि चेन्नई ने भारतीय क्रिकेट को क्या दिया, चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब बात वापस आ जाती है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर फिट नहीं है तो वो बताने में क्यों छुपा रहे हैं। ये तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कब अटैक
करेंगे, कब पलट जाएंगे, कब क्या करेंगे। वंशी की बात दिल पे ले ली। नहीं, मैं दिल पे इसलिए नहीं ली क्योंकि नहीं देखिए वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प अपनी बात पे टिके नहीं रहते हैं या अपनी बात को इधर उधर कर रहे हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रेट अवे आके कह देंगे कि मैं इस सीज़न में नहीं खेल पाऊंगा, मेरा ऑपरेशन हुआ है घुटने का या वॉटेवर वो फिटनेस की समस्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हर मैच में ये कहना है कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट पे आके बड़े बड़े शॉट्स, अगले दिन वो फिर डगआउट सर, जो पे और ये करते करते 10 मैच हो गए, एक मैच हो 2 मैच हो, समझ आता है। ये साफ दिखा रहा है कि वो फिट नहीं है, वो मैच के लिए तैयार नहीं है और ये खाली घुमा रहे हैं फैंस को। तो ये अपनी इमेज खुद खराब करता है। ऐसे अगर आपने जो कहा कि दिल्ली के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग धोनी के नारे लगा रहे थे, ये कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी इमेज, भाई डोनाल्ड ट्रम्प की इमेज क्या हो रही है आज की डेट में, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता हैं, बट आप कह दीजिए कोई सीरियसली उनको लेता हो तो, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो हर कदम पे उनका बयान पलट जाता है। तो फिर आपकी शख्सियत बदलना शुरू होती है ना, फिर आपके लोग यकीन नहीं करते। भेड़िया आया वाला, जो एक दिन सही में भेड़िया आएगा तब तक पता है कोई है ही नहीं स्टेडियम में। लेकिन सर, जो स्टेटमेंट की आप बात करें वो श्रीनाथ जी ने बोली थी। हम बार बार ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कि धोनी ने स्टेटमेंट तुमने श्रीनाथ जी ऐसा बोल दिया, हमें लगा किसी भगवान का जिक्र हो रहा है। 1008 नहीं, वो देखिए, आपको पता है सीएसके के ओनर हैं, उनसे कई बार पूछा गया है मैच के बाद। काशी, हाँ, काशी विश्वनाथ जी हैं, सॉरी, काशी विश्वनाथ जी हैं। और उनसे बार बार ये स्टेटमेंट पूछा गया और इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यही बात बोली कि अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे उनका। हाँ, तो 2-3 हफ्ते और लगेंगे। अब वही बार बार इस चीज को लेकर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें धोनी को तो ब्लेम नहीं करना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल खुल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज परसों खुल रहा है। बम गिरा दूंगा आज मैं, मेरी नौसेना लग चुकी है, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज भी जैसा है वैसे ही चल रहा है। आप बताइए ना, बगल कोई चेंज आए, आप तो पॉलिटिकल इतनी एंकरिंग करते हैं। मेरे लिए तो मतलब वो जब मैं आंख बंद करता हूँ तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प का शक्ल, एक तरफ धोनी ऐसे ही दिख रहा है इस समय। अच्छा सर, वो जो कमेंट्री बॉक्स में एक और चीज भी देखी होगी, अश्विन भी ये बोल रहे थे कि जब टीम के हालात ऐसे हो जाएंगे बहुत ज्यादा खराब, जैसे कि अभी मुंबई इंडियंस के चल रहे हैं, तब वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ा सवाल ऐसे में राजीव ये पैदा होता है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। अश्विन ने ये भी कहा था कि जब तक ये चेन्नई सुपर किंग रेस में है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, धोनी नहीं खेलेंगे। जिस दिन वो लगेगा चेन्नई सुपर किंग बाहर हो गए, वो पैड बांध के आ जाएंगे कि अब मैं आ रहा हूँ, फैंस के लिए आएंगे, वो मारूंगा आखिर में आके वही दरवाजे पे कहते हैं ना, द्वार चार पे नाच के महफिल लूट लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है। वो अब मामला उनका थोड़ा सा पेचीदा हो गया। लेकिन सर, छक्के मारने के लिए नहीं, फैंस के लिए आएंगे ना वो। फैंस वही कह रहा हूं, फैंस ही नहीं आएंगे तब क्या ही होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की भी बनती है। देखिए, कल जो दिल्ली स्टेडियम के बाहर भीड़ थी, वो ये दिखाती है कि कितने बड़े ब्रांड है धोनी और कितना मोहब्बत, कितना प्यार लोग करते हैं। लेकिन आप टीम के साथ ही नहीं आए। आप कम से कम टीम के साथ आ सकते थे। आपको चोट है वो सब ठीक है, लेकिन इतने इंतजामात हैं, इतनी सारी चीजें हैं, आप बिल्कुल अगर आप चोटी लें तो आपको ये कहने में क्या हर्ज है कि मैं खेलने की स्थिति में नहीं हूं, मैं एज अ मेंटोर रहूंगा और डगआउट में बैठूंगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? आप खेल ही नहीं रहे हैं, आपके ऐसे थोड़ी मार्केट वैल्यू गिर जानी है, आपको आगे आके इंडिया वापस खेलना है जो आप अपनी चोट को छुपा के बैठे हुए हैं। अरे आप बता दो क्लियर कट आके, भैया मैं 44 साल का हो रहा हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं खत्म। बिल्कुल। और जब मैच चल रहा होता था तो मान लीजिए कोई टीम चेस कर रही है और अगर फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर सीएसके की टीम, तो धोनी की जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट हम मैदान पे देखते थे, इतने बिजी, इतने इन्वॉल्व रहते थे, और उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है टीम पर, टीम को जिताने के लिए। और इतने सारे मैचेस, इतने सारे कप जिताए हैं आईपीएल की भी अगर हम बात करें। चेन्नई सुपर, तो अब सवाल बड़ा ये भी है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों चैंपियन टीमें हैं, और दोनों का ये हशर, इसके लिए आप जो ये दिग्गज स्टार्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इंक्लूडिंग धोनी। देखिए, बाकी की टीमें ना आगे की तरफ देखनी है पंकज भाई, वो आगे की 5 साल की आगे की टीम बना रहे हैं, टीम कैप्टन हम राजा थे, हम राजा नहीं, इनके साथ उल्टा है, ये पीछे की बना रहे टीम। ये वही स्टीफन फ्लेमिंग, वही जयवर्धने, वही किरण पोलार्ड, वही लसित मलिंगा। अरे भैया, आज के दौर में क्रिकेट बदल गया। वैभव वशिष्ठ आ गए, वशिष्ठ कह रहा हूँ मैं, वैभव सूर्यवंशी आ गए, वशिष्ठ जी तो है ही है खैर हमारे साथ, तो वैभव आ गए हैं, प्रियांश आर्या हैं, प्रभ सिमरन। देखिए क्रिकेट कितनी बदल गई, हर मैच में 250 बन रहे हैं पंकज भाई, 220 बन रहे हैं। अब वो 170-80 वाला मामला नहीं, 200 बना रहे तो आप हार रहे हैं 200 बना रहे तो मतलब वन साइडेड हार रहे हैं फिर तो। लेकिन इस बार जो है कमबैक अच्छा कर रही है टीम। लेकिन सर, मैं इसी में एक की बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर आप देखेंगे कहीं पे वो ट्रैवल नहीं करे, ठीक है, बट आपको पता है कि वो चेपॉक में अपनी फैमिली के साथ है, वहां पे भी जितने मैचेस हुए वहां पे भी वो नजर नहीं आए। सबसे सरप्राइजिंग चीज ये देखी, उनकी फैमिली दिखी है। अबव ऑल जितने दूसरे फैमिली फंक्शंस हैं उसमें उनकी उपस्थिति दिखती है। तो मेरा जो सवाल आपसे ये था कि ही शुड बी देयर
जब मैच इज ऑन। मेरे सवाल का ही जवाब आप लोगों ने दे दिया, फिर अब क्या ही बोलने की जरूरत है? नहीं तो बोलिए ना, इसमें इसके खुल के नहीं तो बोलिए। आप लोगों ने बोल दिया, मैं तो सवाल ही ये पूछ रहा फैमिली हूँ। नजर आ रही क्या है तो बोल वो दिया क्यों हमने? नहीं? मैंने तो बोला कि भैया आपको आके एज अ मेंटोर आपको रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए और आप डगआउट में बैठो आराम से। अगर आपको क्रिकेट से जुड़ना है, नहीं जुड़ना है तो रांची में आप बढ़िया फॉर्म बना रखे, आप खेती बाड़ी कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? तो आप जाके ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, आप बाइक भी बना पर रहे वो काम भी वो अच्छे से करेंगे, मुझे हाँ, ऐसा वो अच्छा करते हैं भाई, वो बहुत अच्छे बाइक के मिस्त्री हैं, जैसा उन्होंने बताया। वो ट्रैक्टर बहुत अच्छा चलाते हैं, ये सब काम वो कर रहे हैं। लेकिन अब वो हाँ, सलमान जबरदस्ती खान के बोझ बने साथ। हुए हैं चेन्नई सुपर किंग पे। चेन्नई बेचारी परेशान है, उस बोझ के तले वो बरगद का पेड़ एक है जिसके नीचे बेचारा कोई पनपना चाह रहा है। चलिए आप ये बताइए वंशिका, आपको क्या लगता है जितने मैचेस हो गए अभी हाजिरी नहीं दी है नहीं महेंद्र सिंह धोनी ने? मैंने तो ये कहा शुरुआत में प्रोग्राम के कि मुझे नहीं लगता कि अब वो 2026 खेलेंगे। खेल रहे होते तो वो दिल्ली जरूर आते टीम के साथ, वो नहीं आए, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ इंडिकेशन कि वो शायद ना खेलें। आपको अभी भी उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी हाजिरी लगाएंगे? सर मुझे तो ये, मैं आपको सच बताऊं, ना ही लगाए तो अच्छा है। ना ही लगाए हाजिरी तो अच्छा है, क्योंकि टीम अभी अच्छा परफॉर्म। धोनी के फैन कह रहे हैं हाजिरी नहीं लगाया, ठीक है। देखिए। ये कौन सी फैन फॉलोइंग है नहीं भाई? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, देखिए अभी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है ये कैसी और बात टीम बोलेंगे? को ये नहीं, मतलब टीम आप को कह रहे हो कि हमारा आप मेन- बात ही सुन नहीं, सुनिए पहले। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि टीम इस टाइम पे धमका रही है इंडिपेंडेंट वंशिका, है। सुनिए हाँ, पहले। हाँ, पहले वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मतलब ये कि अब वहाँ पे आपको जरूरत नहीं है धोनी की, ऐसा लगता है टीम को तो आप मान रही देखकर। ना टीम को जरूरत नहीं है? हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ अब जरूरत नहीं लग रही है, इसी वजह से वो अब नहीं दिख रहे हैं तो वो कहीं पे, और डोनाल्ड शायद ट्रम्प की यही तरह एक रीजन हो बयान सकता देना है। कब बंद करेंगे? मैं फिट हो तो गया वो हूँ, तो मैं दे खेलूंगा। यार, वो तो दे ही नहीं रहे आप उनके, वो ऑनर अरे तो आप बोलिए नेट ना। पे आके अपने चौके से- सवाल मेरा हाँ, जवाब but नहीं ये दिया कि आपने वो अभी नेट्स तक में वंशिका। practice कर रहे हैं। वंशिका, हाँ, मेरे हाँ। सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, खेलेंगे नहीं खेलेंगे? सेना खड़ी कर दी है, बम गिरने वाला है, हाँ। लेकिन गिरेगा नहीं। नहीं, गिरना भी नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ ना, तब हालात अरे तो बिल्कुल खराब हो भाई जाए ये तभी आए क्यों तो बार-बार बहुत आप अच्छा दिखाते है। हैं अभी नेट पे ना जाके? आए, अभी ना आए। नेट पे जाके खेलेंगे या नहीं 2026 आईपीएल? मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि मुश्किल अगर लग रहा है। क्वालिफाई नहीं करती ना सीएसके, तब वो आ सकते हैं। ब्रेकिंग देता जब हूँ। क्वालिफाई नहीं करेंगे वो तब आएंगे। 18 मई को चेन्नई में जब सेकंड लास्ट मैच चेन्नई का है, तो मैदान पे उतरेंगे, दोनों हाथ से ऐसे उन्होंने करना है वेव, और हाँ, कहेंगे then? ये हमारा आईपीएल का दी एंड हो चुका है। आपको लग रहा है बुक करेंगे वो? 18 मई आप नोट कर Officially? लीजिए, 18 मई मैं आपके शो पे बोल के जा रहा हूँ। 18 मई को शो आपका भी है? हाँ, 18 मई को रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे वो। उसके बाद वो सीधे अपने ट्रैक्टर और बाइक के पास जाएंगे, जहाँ पे वो अपना काम धाम छोड़ के आए हैं। नहीं, और फैमिली मैरिजेस उत्तराखंड में वो उनको सब बहुत करेंगे, उसको- बहुत- मतलब बहुत ऑफिशियली पसंद बोल रहे हैं आप? पेरेंट्स मनी भी मिलती है इसकी ना। अब अगर आप जाओगे शादी और उसमें, तो आप जो सेलिब्रिटीज हैं, आप तो पंकज भाई चार्ज करते ही इतना ढेर सारा जहाँ हिमाचल जाते हैं। है। अब मेरे सीक्रेट मत निकालिए बात। तो ये पंकज भाई भी सेलिब्रिटी है, ये जहाँ जाते हैं चार्ज करते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो आप मुझे बुला रहे हैं ना फिर? नहीं, अगर आप थोड़ा डिस्काउंट देंगे तो देखकर सोचना पड़ेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए 18 सवाल ये को। पैदा होता है कि आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे? आपको लगता है अभी भी कुछ उम्मीद है? 18 तारीख की डेडलाइन दे दी है इन्होंने। ऑफिशियली बोल रहे हो, वो ऑफिशियली second- डिक्लेयर देखिए, मैं इसलिए करेंगे। कह रहा हूँ कि चेन्नई में अपने घर पे चाहते थे रिटायरमेंट अनाउंस। तो वंशिका को भी पता है कि उन्होंने 2021 में एक 21 में। स्टेटमेंट दिया था एक फंक्शन में कि मैं जब भी आईपीएल छोड़ूंगा वो चेन्नई अपने मैदान से ही छोड़ूंगा। तो ये मैं ये एक संकेत मान के ये कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद अगला मैच वो बाहर खेल रहे हैं। सेकंड लास्ट मैच जो इस सीजन का है वो चेन्नई में खेलेंगे 18 मई को। एक भविष्यवाणी इन्होंने और की है, आज तो इन्होंने कर दी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि 18 तारीख वो अनाउंस करेंगे अपनी रिटायरमेंट ऑफिशियली। ऑफिशियली एज अ प्लेयर। रोहित शर्मा के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा, याद है आपको? नहीं, रोहित तो बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए हैं, और मुझे लगता है सर, फॉर्म में थे वो। लेकिन कैप्टन तो कमी नहीं है। नहीं, कैप्टन दोबारा तो नहीं बनेंगे रोहित शर्मा, फॉर श्योर है। सूर्य कुमार यादव ने लीडरशिप उन्होंने अपनी दिखाई, लेकिन रन उनसे भी नहीं बन रहा है। तो अभी क्या मुंबई इंडियंस की प्रॉब्लम क्या कंसिस्टेंट नहीं है, जो चेन्नई की अच्छा, problem है। रिटायरमेंट इस सीजन के बाद किस किस की देख रहे हैं आप? नहीं, रिटायरमेंट तो अब तो सीजन पहले खत्म पर हो आपने बोला था कि रोहित का आखिरी सीजन हो हाँ, सकता मैं है। अभी भी उस पे कायम हूँ कि रोहित पे अपना डिसीजन है कि रोहित लेंगे। लेकिन जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में है, वैसे रोहित के बारे में मे भी हो सकता है मुंबई क्वालिफाई नहीं करेगी, और ऑन अ वेरी गुड नोट रोहित कहेंगे मैं अब छोड़ रहा है। तो जो राजीव ने बात कही है कि आपको भी लगता है 18 तारीख को अनाउंसमेंट होगा महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कि भैया मेरा क्रिकेट इज नाउ ओवर एज अ प्लेयर, मेंटोर के रूप में वो रहेंगे, ऐसा हमें भी उम्मीद है और आप सबको भी लगता है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जिस तरह का क्रिकेट को रहा है, इंडियन टीम को रहा है, भारत के लिए इतने यादगार मैचेस उन्होंने, और क्या शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, और उतना ही शानदार आईपीएल में भी कितनी बार खिताब जिताया है, आईपीएल चैंपियनशिप जितवाई है चेन्नई सुपर किंग्स को, तो वो कंट्रीब्यूशन लगातार जारी रहेगा। हम आज आपसे सवाल जो पूछा वो यही कि क्या आपको भी लगता है कि 18 तारीख को अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे महेंद्र सिंह धोनी? कल का सवाल है, मेरा सवाल तो यही है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान के डोनाल्ड ट्रंप है?
जहाँ से चलिए शुरू हुआ इन था। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। और हाँ। कल का जो हमने शो किया था, आप नहीं थी, हम आपका नाम जरूर लेते हैं, आपको याद करते हैं अपने प्रोग्राम में कि ये वंशिका पंकज और राजीव मिश्रा का ये शो जो क्रिकेट का है, हम आपका नाम लेना नहीं भूलते। तो जरा बताइए, दर्शकों ने हमने सवाल पूछा था कि क्या हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच कुछ चल रहा है, क्या जवाब आए हैं? पहला क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे जीटी से कराए लेकर आए हैं हार्दिक को, ये लिखा है इन्होंने। और दूसरा है घनश्याम जी बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसे राय देता हूँ कि मुंबई की टीम से ये 5 लोगों को टीम से निकाल दो और नए युवा खिलाड़ियों ये को 5 कौन है? चांस देना चाहिए जो अपनी टीम के लिए सुधार के लिए फायदा होगा। घनश्याम जी। घनश्याम जी बोल रहे हैं। चलिए, अब घनश्याम जी की बात है, ये तो मुंबई इंडियंस कितना सुनती है, इसका वेट करना 5 पड़ेगा। खिलाड़ी कौन 5 है? खिलाड़ी को पांच बोल रहे हैं, वो मतलब निकाल देना 5 तो चाहिए। बहुत ज्यादा, मतलब 5 तो हमने पूरी टीम बदल दी ऑलमोस्ट। मतलब 5 में वो कह रहे हैं रोहित को भी हटा दो, तिलक भी हटा दो, सूर्य कुमार यादव, तिलक को जसप्रीत वैसे बुमराह, हार्दिक तिलक को पांड्या, तो हटाना तो ये चाहिए। 5 नाम उन्होंने ले लिए। देखिए, बट मैं उनकी दूसरी बात से ज्यादा सहमत हूँ कि आपको यंगस्टर्स की तरफ थोड़ा देखना चाहिए। जैसे बाकी टीमें 3-3, 4-4 यंगस्टर्स को तैयार कर प्यार रही है। करने वाले हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम में लाओ। नहीं तो गुजरात छोड़ना ही उनका बहुत बड़ी गलती थी। वो वहाँ पे अपनी एक लेगेसी बना सकते थे, जैसे चेन्नई के लिए धोनी ने बनाई, रोहित ने मुंबई के लिए बनाई, विराट ने जैसे आरसीबी के लिए बनाई। उनके पास मौका था, तो उन्होंने पता नहीं क्या देखा जो वो वापस मुंबई आए, और वहाँ से तो फिर हम सब देख रहे हैं हार्दिक का क्या हुआ। राजकुमार जी बोल रहे हैं डीसी से सर एमआई हारी है, जीटी से जीती, इसमें हार्दिक कैप्टन थे। इसमें हार्दिक कैप्टन थे, जो आपने कुछ और भी डिस्कशन करा होगा। डीसी से एमआई हारी है और जीटी हाँ, से नहीं, जीती वो है। हम सबने माना है इस चीज को कि हमसे वो उसमें सूर्या कैप्टन थे, फिर भी हम हार गए थे वो दिल्ली में मैच, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, और लास्ट एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे। जिगर पटेल बोल रहे हैं रोहित भाई इज द बेस्ट कैप्टन, रोहित भाई इज द बेस्ट खिलाड़ी है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है रोहित भाई। पक्का उन्होंने रोहित के ऊपर ही पैराग्राफ लिखा हुआ। रोहित पक्का है भाई, दुनिया के नंबर 1 कैप्टन खिलाड़ी है रोहित भाई, पक्का है भाई। आईपीएल खिताब जितना अपने आप में सारी कहानी कहता है कि कितने बड़े कैप्टन हो रहे हैं, और अच्छे कैप्टन तभी रहे जब उन्होंने रन्स भी बनाए और उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। तो उनके कंट्रीब्यूशन को देखिए, मुंबई हो या इंडियन क्रिकेट हो, कभी भूल थोड़ी सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये प्यार अपना यूं ही बनाए रखिए। आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को उठाते हैं, बनाते हैं, संवार देते हैं। तब तक के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो